हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 3 में। पिछली दो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस में हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना सीखा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम किस तरह के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने वाले हैं। इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है जहां पर इस कॉन्सेप्ट को मैंने बताया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का लेक्चर नंबर 2। पहले उस वीडियो लेक्चर को आप देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट को समझ पाएं और उसके बाद प्रैक्टिस करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। एक एक करके इन सभी सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सबसे पहले देखिए पहला सेंटेंस, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? मे यू स्कोर 99% इन योर एग्जाम्स। भगवान करे कि आप अपने एग्जाम्स में 99% स्कोर करें। एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो ये सेंटेंस कैसा है? यहां पर उसने प्रे किया है भगवान से मेरे लिए कि मैं अपने एग्जाम्स में 99% स्कोर करूं। तो प्रे किया गया है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ही प्रेड, उसने प्रे किया। मैंने उस कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि प्रेड के बाद आप मी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ही प्रेड मी लिख देंगे तो इसका तो ये मतलब हो जाएगा कि उसने मुझसे प्रे किया। मुझसे नहीं प्रे किया, उसने भगवान से प्रे किया कि मैं 99% स्कोर करूं। तो ऐसे सेंटेंसेस में प्रे के बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। कोटेशन मार्क्स आप खोलते हैं, कॉमा को हटाते हैं, दैट का यूज करते हैं। उसके बाद एज इट इज, यू को शुरुआत में लाएंगे, सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। मे जो कि मोडल वर्ब है, मे को आप उसके बाद लाएंगे। यू ये एक सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। मी ऑब्जेक्ट है, यहां पर आएगा आई। ही प्रेड दैट आई मे किस में चेंज हो जाता है? माइट में। आई माइट स्कोर 99% इन योर एग्जाम्स। यू से बना योर, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके हिसाब से चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे यू से बना योर, आई से बनता है माई एग्जाम्स और सेंटेंस कंप्लीट होता है। ही प्रेड दैट आई माइट स्कोर 99% इन माई एग्जाम्स। सेंटेंस नंबर 2, अंजलि सेड टू हर बॉस। अंजलि ने अपने बॉस से कहा। क्या कहा? प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर अ डे। कृपया मुझे एक दिन की छुट्टी दे दो। ग्रांट मी मुझे दे दो, अलाउ कर दो छुट्टी एक दिन के लिए। यहां पर अंजलि ने अपने बॉस से क्या की? रिक्वेस्ट की। यह सेंटेंस रिक्वेस्ट कैटेगरी का इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर सेड टू की जगह पे हम लिखते हैं रिक्वेस्टेड। किसे रिक्वेस्ट किया? अपने बॉस को, हर बॉस। और ऐसे सेंटेंसेस में जब आप कॉमा को और कोटेशन मार्क को हटाते हैं तो आप क्या यूज करते हैं? टू, और उसके बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ग्रांट। ये बना है आई से। आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन होता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। सब्जेक्ट है अंजलि, अंजलि एक लड़की है तो उसके लिए हम शी का यूज करेंगे। जैसे आई से बना मी, शी से बना हर, क्योंकि सेम कैटेगरी का प्रोनाउन होना चाहिए। टू ग्रांट हर लीव फॉर अ डे एज इट इज। सेंटेंस नंबर 3, द प्रिंसिपल सेड टू अस। प्रिंसिपल ने हमें कहा। क्या कहा? डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो। यहां पर प्रिंसिपल ने हमें ऑर्डर किया, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने हमें ऑर्डर किया। ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव ऑर्डर कैटेगरी का नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। द प्रिंसिपल सेड टू अस, सेड टू की जगह हम कह देंगे ऑर्डर्ड, या फिर मैंने उस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, आप क्या कह सकते हैं? इंस्ट्रक्टेड। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड या फिर द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड अस। अब यहां पर पॉइंट देखिए, कोटेशन मार्क कॉमा को आपको हटाना है।
जैसा मैंने यहां पर बताया इंपेरेटिव सेंटेंस के केस में आप टू का यूज करते हैं, लेकिन उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो पहले नॉट का यूज, उसके बाद आप टू का यूज करेंगे, नॉट टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज, मेक अ नॉइज। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड अस नॉट टू मेक अ नॉइज। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड अनबिलीवेबल। यहां पर उसने कहा, उसने क्या कहा, अनबिलीवेबल। मान लीजिए कोई ऐसी चीज देखी कि वो चौंक गया, तो यहां पर चौंकने का सेंस है। आप देख सकते हैं यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। ऐसे सेंटेंसेस जहां पर आप अपनी फीलिंग्स को बयां करते हैं, खुशी की फीलिंग, दुख की फीलिंग, हैरानी की फीलिंग, ये सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब जब कोटेशन मार्क्स के अंदर का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो तो कैसे बनाया जाता है, उस वीडियो लेक्चर में बताया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट में। ही एक्सक्लेम्ड विद, चौंकने की फीलिंग है, वंडर या फिर सरप्राइज। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, कोटेशन मार्क्स, कॉमा को आप खोलेंगे, दैट, अब देखिए अनबिलीवेबल, इस वर्ड को यहां पर एज इट इज डायरेक्ट तो नहीं ला सकते, कुछ लॉजिक के साथ लाना पड़ेगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस का भी खेल है। लेकिन सोचिए जरा ये सेंटेंस किस तरह का है। अगर कोई व्यक्ति कुछ देख करके चौंक जाता है तो वो कहता है ही सेड, उसने क्या कहा, ही सेड अनबिलीवेबल। तो एक्चुअल में वो क्या कहना चाहता है, इट्स अनबिलीवेबल, ये अविश्वसनीय है। तो भले ही उसने कहा हो अनबिलीवेबल, लेकिन यहां पर ना अनबिलीवेबल से पहले इट इज अनबिलीवेबल, इट इज ये छुपा हुआ है, इट इज या दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज या इट इज छुपा हुआ है, इसको समझना होगा हमें। और इसीलिए जब हम इसे चेंज करेंगे तो हम इसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं, इट वॉज। यहां पर जब मैं कहता हूं इट इज अनबिलीवेबल, इट वॉज अनबिलीवेबल। देखिए, he exclaimed with wonder that it was unbelievable. सेंटेंस नंबर 5, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, वाओ व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज। वाओ कितना सुहावना मौसम है। यानी उसने किस चीज का इजहार किया, उसने अपनी खुशी का इजहार किया, जॉय का। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जहां पर जॉय का इजहार है, खुशी का। शी एक्सक्लेम्ड विद, अब जैसे यहां पर सरप्राइज था, वंडर था, यहां पर क्या है, जॉय। कोटेशन मार्क कॉमा को आप हटाते हैं, दैट लिखते हैं। वाओ या व्हाट, ये वर्ड्स अब नहीं आएंगे, क्योंकि ये वर्ड्स तो केवल इजहार करने के लिए, अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए कहे गए हैं। इसीलिए तो आपने ये वर्ड यूज किया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ये जो फ्रेज आपने यूज किया है, ये इसीलिए तो यूज किया है क्योंकि इन वर्ड्स का यूज हुआ है उस खुशी के इजहार में। अब यहां पर सिर्फ इस पार्ट की कहानी है, तो प्रॉपर तरीके से आप इस सेंटेंस को लिखेंगे। कैसे, सब्जेक्ट है इट, इज की जगह वॉज, इट वॉज अ प्लेजेंट वेदर। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ प्लेजेंट वेदर। आप में से कोई ये सोच सकता है कि इट को दैट में क्यों नहीं चेंज किया। ये यहां पर जैसे मैंने कहा था इट इज, तो यहां पर इट वॉज क्यों कहा, दैट वॉज क्यों नहीं कहा। आप यहां पर चाहें तो इट का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो दैट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इट को प्रेफर किया जाता है क्योंकि दैट के रिपीटेशन को आपको रोकना होता है। दैट थोड़ा कंफर्टेबल नहीं फील देता ना, तो बोलने में भी नहीं देता। इसीलिए इंग्लिश नेटिव जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो इट का यूज करते हैं इन सिचुएशंस में। सेंटेंस नंबर 6, नेहा सेड, नेहा ने कहा, ओ नो आई लॉस्ट माई मोबाइल। ओ नो, यहां पर नेहा ने अपने दुख की अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आप कहते हैं नेहा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। नेहा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, दैट का यूज क्यों किया, कोटेशन मार्क को हटाया, कॉमा को हटाया। अच्छा, यहां पर ये ओ नो, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसके लिए तो आपने एक्सक्लेम्ड विद सॉरो का, इसलिए ये अब रिपीट नहीं होगा। सिंपली आप इस सेंटेंस को देखिए, आई लॉस्ट माई मोबाइल, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। और आई जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन,
ये किसके हिसाब से चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है नेहा, नेहा एक लड़की है, शी। पास्ट परफेक्ट में जब ये चेंज होगा तो पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही सेम होती है, लॉस्ट होती है। माय मोबाइल, माय ये आई से बना है, ये भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? नेहा, जो फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो जैसे आई से बना है माय, वैसे शी से बना है हर, हर मोबाइल। सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेहा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर मोबाइल। नेक्स्ट सेंटेंस, रवि सेड, रवि ने कहा, आई एम सॉरी आई डिडंट नोटिस, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहां पर रवि ने किस चीज का एक्सप्रेशन दिया? रिग्रेट का। ये बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पार्ट 2 में मैंने आपको बताई भी थी। रवि एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, उसे दुख है ना, उसे खेद है। अब आप इसे हटाते हैं, कोटेशन मार्क कॉमा को हटाएंगे, दैट का यूज करेंगे। आई डिडंट नोटिस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में। आई चेंज होगा रवि के अकॉर्डिंग, ही हैड नॉट नोटिस, यहां पर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैड के साथ क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस, अमन सेड टू हिज फ्रेंड्स गुड बाय, अमन ने अपने दोस्तों को कहा गुड बाय। ये सेंटेंस एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप किसी को विश करते हैं, मिलते वक्त जब विश करते हैं तो सेड टू विश्ड में बदल जाता है, लेकिन जब विदा लेते वक्त आप विश करते हैं तो सेड टू किस में बदल जाता है? बेड में बदल जाता है। ये बात ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने बताई थी। अमन बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, सिंपल। मान लीजिए यहां पर होता अमन सेड टू हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, तो मिलते वक्त आप गुड मॉर्निंग कहते हैं, अमन विश्ड हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो जब भी विदा लेते वक्त कुछ कहा गया है तो ऐसे केस में सेड टू हो चाहे सेड हो, अकेले हो चाहे टू के साथ हो, हमेशा बेड में उसे चेंज करते हैं। सेंटेंस नंबर 9, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वुड दैट या फिर आई विश, इसका यूज क्यों करते हैं? काश, काश के सेंस में। काश आप यहां होते मेरे साथ उस वक्त, काश उस वक्त आप मेरे साथ यहां होते। ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के केस में जब वुड दैट या आई विश का यूज किया जाता है कोटेशन मार्क्स के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में यानी कोटेड स्पीच में, तो आप सेड टू को विश्ड में चेंज करते हैं। और ध्यान रहे यहां पर ये ऑब्जेक्ट को भी आप डायरेक्ट लिखते नहीं है, कोटेशन मार्क कॉमा को आप हटाते हैं। दैट, शी विश दैट यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। आई, वर्ब चेंज हो जाता है हैड बीन में, ये बात कॉन्सेप्ट वीडियो में बताई है मैंने। आई हैड बीन, हियर की जगह हो जाएगा देयर। विद मी, ये आई से बना है, मी किसके हिसाब से चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है शी, आई से बना मी, शी से बना हर, एट दैट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? मे यू अर्न लॉट्स ऑफ रिकग्निशन, भगवान करे आप बहुत सारी रिकग्निशन यानी बहुत सारा सम्मान अर्न करें, पाएं, कमाएं। यहां पर उसने किसे कहा? ऑब्वियस सी बात है यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब मुझे कहा। ही सेड टू मी, ऐसा मैंने आपको बताया था, हमेशा आपको मान लेना ये हिडन है। उसने यहां पर क्या किया? प्रे किया। ऑप्टेटिव सेंटेंस है ये। ही प्रेड दैट, यू को पहले लाएंगे, मे को बाद में लाएंगे, लेकिन यू को पहले लाएंगे तो यू थोड़ी रहेगा। यू किस में चेंज होगा? सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन टू मी यहां पर हिडन है। मी की जगह क्या आ जाएगा? आई। अब मे किस में चेंज हो जाता है? माइट में। I might earn lots of recognition. He prayed that I might earn lots of recognition.
अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की इन वीडियोस से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियोस को आप शेयर जरूर करिए, ताकि देश के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंचे और वो इंग्लिश सीख पाएं और सक्षम बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।